फिर इसके बाद चैप्टर 153 स्टार्ट होता है। ये चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखती है कि हमारा जे उस बंदे की बात सुन के उन 3 सीनियर्स के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे वो सीनियर्स ऑलरेडी एक लड़के को काफी ज्यादा बुली कर रहे थे, जहाँ पे वो बुली लड़का उन सबके डर से एक खंबे पे लटक जाता है और वो सारे लोग उससे कहते हैं चुपचाप नीचे आ जाओ। वो बंदा इतना ज्यादा डर गया था कि वो कहता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन नीचे कभी भी नहीं आऊंगा। यहाँ पे जो जेस का नया फ्रेंड है जिसने उसे इन सीनियर्स के पास लाया था, वो एक जीहॉन नाम के बंदे से कहता है, जीहॉन ये देखो उस कमीने का दोस्त आ गया। यह जीहॉन को देख के हमारा जो जी है वो अपने मन में सोचने लगता है यह है इन सब का सीनियर्स, इस सच में काफी ज्यादा डरावना है। यह जीहॉन हमारे जी की तरफ दिखता है और कहता है तो अच्छा तो तुम हो उसके दोस्त, क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया है। हम देखते कि इन सब की बातें वह 2 लड़कियां भी सुन रही थी जो आपस में बात कर रही थी और कह रही थी हे जरा उस लड़की को देखो वो कितना क्यूट है। तभी दूसरी लड़की या जेस की तरफ देखती है और कहती है नहीं वो 1 नंबर का बंदर है। तब भी हम देखते कि जो लड़का खंबे पे टंगा हुआ था तो वो सीनियर्स उसके पिछवाड़े पे एक लात मारता है जिससे वो बुली लड़का नीचे आके गिर जाता है। वो जियान नाम का सीनियर बंदा उस बुली लड़के से कहता है आखिर तुम्हें नीचे आने किसने कहा। वो बंदा उस बंदे से ये भी कहता है मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम भी काफी रूड बनने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हें भी बिल्कुल उसके जैसे ही मार्कर की पनिशमेंट चाहिए। और यह मार्कर का नाम सुन के वो जो बुली लड़का है वो एकदम से फिर से उस खंबे पे जाके लटक जाता है और उस बंदे को ऐसा करते देख जो हमारा जेस है वो अपने मन में सोचने लगता है क्या मैं भी इसकी तरह एकदम यहाँ बुली बनने वाला हूँ। यह हमारे बड़े वाले जेस का वॉइस ओवर आता है। ये जेस कहता है कि उस टाइम पे मैंने अपनी बॉडी और अपने दिमाग को एकदम फ्री कर दिया। फिर उसके बाद हम देखते कि जियान नाम का जो सीनियर बंदा है वो हमारे जेस के ऊपर भी अपने मार्कर से कुछ लिख रहा होता है और कहता है हे क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ खेलना नहीं चाहता क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त। यहाँ पे ये बंदा हमारी यूंडे की ही बात कर रहा था। तभी जेस इस बंदे से कहता है हाँ वो थोड़ा सा काफी अजीब है। तभी वो बंदा मार्कर से जेस के ऊपर कुछ ड्रॉ करने लगता है और कहता है हे क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। तभी जेस कहता है नहीं कैसी बात कर रहे हो, आखिर मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ। लेकिन तब भी हम देखती है कि वो बंदा अपना जो मार्कर है वो जेस के नाक पे काफी जोर से घुसा देता है जिससे जेस को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। यह जेस अपने मन में जोर से चिल्लाता है मेरी नाक। तभी वो सीनियर बंदा या जेस से कहता है वो तुम्हारा दोस्त कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है और तुम उसे कल मेरे पास लेके आओगे और अगर ऐसा तुमने नहीं किया तो तुम समझ जाना कि मेरे अगले खिलौने तुम बनने वाले हो और मैं इस बार तुम्हारे ऊपर इस मार्कर का यूज तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। फिर उसके बाद जो सीनियर्स है वो यह जेस को छोड़ देती है। उसके बाद हमें जेस नजर आता है जो यूंटे के घर के सामने बिल्कुल खड़ा था। यह जेस यूंटे के घर की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है यह वो जगह है जहाँ पे मैं बचपन में खेला करता था। जेस कहता है कि मुझे कितना ज्यादा टाइम हो गया यूंटे के घर जाए। उसके बाद हमें वो बुली बच्चा नजर आता है जिसे सीनियर्स काफी ज्यादा तंग किया करते थे। अरे वही जो बच्चा सीनियर्स के डर से एकदम खंबे के ऊपर चढ़ गया था। इस बंदे का नाम सिकाडा है। यह सिकाडा हमारे जेस से कहता है कि तुम्हारा फ्रेंड काफी ज्यादा अमेजिंग है। मुझे यूंटे के बारे में पता चला, मुझे पता चला था कि यूंटे ने उन सीनियर्स का कैफेटेरिया में मजाक उड़ाया था जिससे उन सीनियर्स की काफी ज्यादा बेइज्जती हुई थी। यहाँ में पता चलता है कि जो सिकाडा है उसके ऊपर भी बिल्कुल यूंटे की ही तरह काफी ज्यादा अत्याचार होता था और वो सीनियर्स इसको भी काफी ज्यादा परेशान करते थे। हमें ये भी पता चलता है कि जो सिकाडा है वो हमारे यूंटे और जेस के क्लास में ही होता है। यह सिकाडा फिर जेस से कहता है वो साला सीनियर्स अपने आप को कुछ ज्यादा ही देरशाना समझता है और लड़कियों के सामने कुछ ज्यादा ही स्टाइल मारता है, लेकिन जब यूंटे ने उसका उन लड़कियों के सामने मजाक बनाया होगा तब सच में उसे काफी ज्यादा बुरा लगा होगा। सिकाडा कहता है लेकिन अब उन साले सीनियर्स का बहुत हो गया, अब शायद मुझे उन्हें सच में सबक सिखाना ही पड़ेगा। यहाँ जो हमारा जेस है वो अपने मार्कर के दाग को साफ करते हुए कहता है कि मुझे पता चल गया कि यूंटे की लाइफ कितनी ज्यादा मुश्किल से गुजर रही है क्योंकि मुझे ही इन मार्कर को साफ करने में कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो पता नहीं यूंटे के ऊपर क्या बीतती होगी। लेकिन जो सिकाडा है वो यहाँ पे अकेले ही बड़बड़ रहा होता है और कहता है लेकिन जो तुम्हारा फ्रेंड है उसके साथ तो सच में काफी ज्यादा बुरा होता था। वो सारे लोग तुम्हारे फ्रेंड को काफी ज्यादा परेशान कर देते, लेकिन जो तुम्हारा फ्रेंड है वो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। वो उन सीनियर्स की इतनी ज्यादा मार खाने के बाद भी अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालता था और तो और उसका ऐसा करने से मुझे कम मार खानी पड़ती थी। मैं जब भी मार खाता था तो अपने मन में यही सोचता था कि मुझे बस इनके मार को सहना है, लेकिन वो साले सीनियर्स मेरा ऐसे करने से मुझे और भी ज्यादा परेशान करने लगते थे। या जब जेस सिकाडा की वो वाली बात को सुनता है कि यूंडे इतनी ज्यादा मार खाने के बाद भी अपने मुंह से एक आवाज भी नहीं निकलता, तो ये बात सुन के हमारी जेस की आंखें फटी की फटी रह जाती है। यह जेस काफी हैरानी से अपने मन में सोचने लगता है कि यूंडे सच में काफी ज्यादा कमाल का है, वो अपनी लड़ाई खुद से लड़ रहा है।
या जो जेस है वो युंडे के ऐसा करने से अपने आप को और युंडे को काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहा होता है। लेकिन तभी जो जेस है वो अपने मन में कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो युंडे है, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है, मैं उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता। वो युंडे अपने उन मामलों को खुद ही हैंडल कर सकता है, लेकिन मैं तो एक भगोड़ा हूँ। फिर उसके बाद जो जेस है वो या युंडे के घर पे एंटर करता है और युंडे से मदर से कहता है हेलो मिस किम। और जो मिस किम है मतलब युंडे की मदर, वो या जेस को देख के कहती है हे जेस गुड मॉर्निंग, लेकिन तुम तो काफी दिनों बाद यहाँ पे आए हो। या जो जेस है वो या युंडे की मदर से कहता है हेलो आंटी, क्या युंडे घर पे है? युंडे की मदर कहती है हाँ, वो अपने रूम में ही है। या जो जेस है वो या युंडे के रूम तक पहुंचता है और अपने मन में सोचने लगता है आखिर मैं युंडे से ऐसी क्या बात करूं? क्या मैं उसे डायरेक्ट ही बता दूं कि अगर मैंने उसे स्कूल में नहीं लाया तो वो सारे सीनियर्स मुझे काफी ज्यादा परेशान करेंगे, या फिर मैं युंडे से उसका हाल चाल पूछूं। हम देखते कि जो जेस है वो एक फेक स्माइल लेके युंडे के रूम में एंटर करता है और कहता है हे युंडे, क्या तुम सो रहे हो? या जो युंडे है वो जेस की तरफ दिखता है और कहता है हे जेस, क्या ये तुम हो? या हम देखते कि जो जेस है वो युंडे के रूम में एंटर कर जाता है। तभी युंडे या जेस से पूछता है आखिर जेस तुम्हें मेरे से क्या काम है? या जेस कहता है नहीं युंडे, तुम काफी टाइम से स्कूल नहीं आ रहे थे तो मैंने सोचा आखिर क्या प्रॉब्लम है, तो मैं तुम्हारा हालचाल पूछने आ गया। युंडे कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी जो जेस है वो अपने मन में कहता है कि युंडे की बातों से तो लग रहा है कि युंडे बिल्कुल ठीक है। या जेस युंडे से ये भी कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए नोट्स भी लाए हैं जो शायद तुमने अब तक कंप्लीट नहीं किए होंगे। तभी जो युंडे है वो जेस को थैंक यू कहता है। लेकिन तब भी जो हमारा जेस है उसकी नजर युंडे के एक टेबल पे पड़ती है जहाँ पे टिश्यूज के ऊपर काफी सारा खून लगा था। या जेस उन टिश्यूज को देखता है और अपने मन में कहता है क्या खून, वो भी इन टिश्यूज के ऊपर? या जेस अपने मन में सोचने लगता है कि शायद युंडे के साथ सच में काफी ज्यादा बुरा हुआ, उसको काफी ज्यादा दर्द हुआ होगा। या जेस युंडे की तरफ देखता है और अपने मन में सोचने लगता है कि आखिर मैं युंडे से ऐसा क्या कहूँ जिससे वो स्कूल आना स्टार्ट कर दे। या जेस युंडे से कहता है हे युंडे, कितना ज्यादा टाइम हो गया कि हम लोग कहीं घूमने नहीं गए और हमने साथ में कुछ खेला भी नहीं। या जेस ये भी कहता है और जो हमारे टीचर्स है उन्होंने भी हमें काफी ज्यादा होमवर्क दिया है। या जेस फिर युंडे से कहता है हे युंडे, वो साले सीनियर्स लोग सच में तुम्हें कुछ ज्यादा ही परेशान करते हैं और तुम्हें ये सब सहने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी। तभी जो युंडे है वह जेस से कहता है नहीं जेस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तो और तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं कल से जरूर स्कूल आऊंगा। ये युंडे जेस से कहता है कि जेस मुझे 5 दिनों से काफी तेज बुखार है इसलिए मैं स्कूल नहीं आता था। और ये युंडे की स्कूल आने वाली बात से जो जेस है वो अंदर से काफी ज्यादा शौक रह जाता है और कहता है तो युंडे कल से स्कूल आने वाला है। तो भाई लोग मैं आपको बता दूं जो जेस है वो भी अंदर से चाहता है कि युंडे कल स्कूल आए, क्योंकि अगर युंडे कल स्कूल नहीं आया तो सीनियर्स के हाथों या खुद जेस को मार खानी पड़ेगी। यहाँ पे जो जेस है वो युंडे की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है कि शायद युंडे का चेहरा बुखार के कारण लाल पड़ चुका है और तो और वो जो खून है वो शायद इसके नाक से निकला होगा। यहाँ पे जो जेस है वो या युंडे से कहता है चलो युंडे, मैं तुम्हें तुम्हारा सारा होमवर्क दिखाता हूँ। अरे नहीं, मैं शायद वो खुद तुम्हें लिख के देता हूँ। या युंडे होमवर्क को लिखने के लिए एक पेन और बुक लेता है और उस पेन को देख के जो हमारा युंडे है वो सच में काफी ज्यादा घबरा जाता है और जेस से कहता है हे जेस, क्या तुम वो पेन को नीचे रख सकते हो? या युंडे को ऐसा बोलते देख जेस काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और अपने मन में कहता है लेकिन ऐसा क्यों? या जेस युंडे से पूछता है लेकिन क्यों युंडे? या युंडे कहता है अरे ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन बस तुम उसे रख दो। या युंडे को ऐसा करते देख जेस को सीनियर्स का एक सीन याद आता है जहाँ में पता चलता है कि जो सीनियर्स है वो पेन से भी कई सारे स्टूडेंट को टॉर्चर किया करते थे। तब भी जेस अपने मन में सोचने लगता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कहीं ऐसा तो नहीं जो मैं सच में सोच रहा हूँ। तभी जेस एकदम से युंडे के बेड के ऊपर जाता है और युंडे ने जो अपने ऊपर कंबल ओढ़ कर रखा था उसे जेस हटा देता है। और वहाँ पे जब जेस युंडे के बॉडी की तरफ दिखता है तब जेस की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वहाँ पे हम देखती है कि युंडे की बॉडी पूरे खून से लथपथ थी, क्योंकि वहाँ पे उन सीनियर्स ने उस पेन की मदद से युंडे की बॉडी के ऊपर कई सारे निशान बनाए थे, कई सारी गालियाँ लिखी थी और कुछ अजीबोगरीब कलाकृति भी की थी। या युंडे उतनी बुरी हालत में भी क्या हमारी जेस से कहता है जेस इसे छोड़ो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे युंडे की इतनी बुरी हालत होने के बाद भी वो अभी भी हिम्मत नहीं हार रहा था और इसी के साथ ये चैप्टर और ये एपिसोड ये एंड हो जाता है। तो ये था लुकिज्म सीजन 2 का एपिसोड नंबर 25। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, उसी के साथ। あらあら、さようなら。